आज की कहानी शहजादी की। यूं तो हम अपनी बेटियों को शहजादी मानते हैं। हर पिता जो है अपनी बेटी को शहजादी मानता है। लेकिन आज हम उस शहजादी के बारे में बात करेंगे या उस शहजादी की कहानी हम आपको सुनाएंगे जिसका जिक्र हो सकता है कि अभी आपने सुन लिया होगा, और अगर नहीं सुना है तो ये वीडियो आपके लिए है। और साथ ही साथ जो है ये वीडियो उन हजारों लोगों के लिए है जो बाहर विदेश जाते हैं दो पैसा कमाने के लिए, लेकिन वहां किसी लाचारियत में जो है वो फंस कर रह जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी जो है वो जर्रा जर्रा हो जाती है। हाँ, आज की कहानी बांदा की शहजादी की। हो सकता है कि अब तक जो है यह नाम आपने सुन लिया होगा कि आखिर बांदा की शहजादी की क्या कुछ पूरी कहानी है। तो चलिए आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर बांदा की शहजादी की क्या है पूरी कहानी और कैसे जो है एक बांदा की मजबूर बेटी जो है आज जिंदगी और मौत के साए में झूल रही है। हो सकता है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो शायद उसकी मौत भी हो चुकी हो, किसी को कुछ नहीं पता। कहानी की शुरुआत दरअसल होती है साल 2023 से, या यूं कहे कि 22 से, जब बांदा की शहजादी को जो है मोहब्बत हो जाता है आगरा के एक लड़के से। ये मोहब्बत की कहानी हम बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको उसके बचपन की कहानी बताते हैं। बचपन से आप समझिएगा तो शहजादी के दर्द को, शहजादी के दर्द को बेहतर तरीके से जो है आप महसूस कर पाइएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन सुन जरूर लीजिएगा। उम्मीद करेंगे जब तक आप पूरा वीडियो नहीं, आप जब आखिर वाला हिस्सा सुनेंगे इस वीडियो को, तीसरा हिस्सा जब आप सुनेंगे तब आपकी आंखों में जरूर आंसू आ जाएगा। क्योंकि देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब भी जो है मेरे आंखों में आंसू से आपको महसूस हो रहेंगे, मेरे बॉडी में सिहरन हो रहा है। पता नहीं क्यों जब ये कहानी मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक अजीब सा लग रहा था। तो चलिए बचपन से शुरू करते हैं शहजादी की कहानी। दरअसल बांदा के एक गरीब परिवार में जन्मी एक बेटी, बड़े ही नाजों के साथ जो है पिता शब्बीर ने और माँ ने जो है बड़े ही अरमानों के साथ बेटी को बड़ा किया, क्योंकि घर में जो है और कोई भी औलाद नहीं था। आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि जिस घर में एक बेटी या एक बेटा हो उस घर में जो है वो बच्चा कैसे बड़ा होता है। इसी कड़ी में जो है वो बांदा की शहजादी बड़ी होने लगी। धीरे धीरे जो है वो बड़ी होती गई, बेहद खूबसूरत, बेहद चालाक और बेहद ही होशियार। पढ़ने में अव्वल, हमेशा लोगों के बात करने का तरीका बेहद शालीन। लेकिन फिर आती है मनहूसियत की वो एक दिन जब कहते हैं कि खाना बनाने के दौरान जो है शहजादी किसी तरीके से जो है उनके बर्तन से, हाँ, गरम खोलते बर्तन से जो है वो सालन या फिर वो तेल जो है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से शहजादी का खूबसूरत चेहरा जो है वो जल जाता है, झुलस जाता है। धीरे धीरे शहजादी भी इसे बर्दाश्त कर लेती है। आगे ना तो पिता के पास इलाज कराने के इतने पैसे थे और ना ही आगे बेटी को पढ़ाने का कोई भी ऐसा जरिया जिसके जरिए जो है वो बेटी को पढ़ाती। लेकिन बेटी को पढ़ने का बड़ा शौक था। शहजादी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बेहद गरीब परिवार से जो है वो शहजादी बिलोंग करती थी, तो आगे आकर जो है एक लिमिट वक्त तक जो है उनकी पढ़ाई भी छूट गई। लेकिन पिता थोड़े अच्छे सभ्य परिवार से आते थे, लगता था कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, और बेटी भी समझती थी कि चेहरा जल गया तो क्या हुआ, स्कूल में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर भी बेटी चाहती थी कि वो आगे पढ़े। अलबत्ता हुआ यूं कि बेटी जो है वो पढ़कर जो है आगे अब कमाने की उम्र में आ गई, यानी कि मिडिल फेज में। हमने जो है बचपन की कहानी वहीं तक आपको बताई। मिडिल फेज में जो है दरअसल वो एक अपने गांव के एक एनजीओ से जुड़ जाती है। हाँ, रोटी सेवा केंद्र कहते हैं कि बांदा में जो है उसके गांव के आसपास जो एक रोटी सेवा केंद्र चलता था, जहां के जरिए वो लोगों की मदद करती थी, लोगों के सवालों को उठाती थी, लोगों तक जो है वो जन कल्याण योजनाओं को पहुंचाती थी और ना मालूम कितने लोगों की मदद करती थी। धीरे धीरे जो है वो बड़ी होती जाती है और फिर वो थोड़ा बहुत पैसा भी वहां से एनजीओ से उनको ठीक ठाक मिल जाता था, तो किसी तरीके से जो है वो घर जो है वो चलता रहता था। लेकिन कहते हैं ना, उनके चेहरे पर एक दाग था उस जले हुए चेहरे का। इसीलिए हमने आपको बचपन की कहानी बताई। क्योंकि जला हुआ चेहरा था तो अब बेटी के लिए शादी हो पाना जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था।
लोगों के लिए जो है वो रिश्ते आते तो थे, लेकिन असली चेहरा देखकर जो है रिश्तेदार या फिर शादी करने वाले भी जो है थोड़ा कटने लगे थे, थोड़ा दूर हटने लगे थे। फिर जो है वो कोरोना का काल आ जाता है, साल 2020 का समय। उसके बाद जो है वो घर में सभी लोग जो है वो दुबक जाते हैं, एनजीओ भी जो है वो मोटा मोटा बंद हो जाता है, या फिर यूं कहें कि वो काम नहीं होता है। फिर उसी दौरान जो है, चूंकि वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी, क्योंकि वो रोटी बैंक में काम करती थी, लोगों तक जो है वो बातें पहुंचाती थी, लोगों तक जो है वो चीजें पहुंचाती थी। तो उसी दौरान जो है धीरे धीरे जब वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी तो उसकी दोस्ती आगरा के जुबैर से होती है। आगरा का जुबैर, नाम याद रखिएगा, आगरा का जुबैर। धीरे धीरे जो है वो दोस्ती मोहब्बत में कब तब्दील हो जाती है किसी को नहीं पता चलता है। उसके बाद जो है जैसे ही मोहब्बत में तब्दील होती है, उस जुबैर ने जो है आश्वासन दिया कि दरअसल दुबई में जो है इसका इलाज जो है बेहतर हो सकता है, या फिर अगर तुम दुबई चली जाओगी, वहां अगर काम करोगी, वहां अगर तुम्हें बेहतर पैसे मिलेंगे, तुम्हें जो है उस पैसों को जोड़ जोड़ कर जो है तुम अपना चेहरा प्लास्टिक सर्जरी करा सकती हो। अमेरिका से करा लो, दुबई से करा लो, या कहीं से भी करा लो। ये जो है वो जुबैर ने आश्वासन दे दिया। उसे नहीं पता था कि जुबैर जो है एक फरेब इंसान है, क्योंकि मोहब्बत में इंसान इतना पागल हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। धीरे धीरे जो है वो सोचती है कि ठीक है, चूंकि हिंदुस्तान में इतना पैसा नहीं हो पाता है कमाने का, उनके पास जो इतना जरिया नहीं था, तो फिर जो है वो दुबई जाने का प्लान करती है। और दरअसल जब दुबई जाने का वो प्लान करती है तो जुबैर, जो कि उसने बताया कि दुबई में जो है उसकी बुआ, उसके रिश्तेदार और उसके बुआ के जो है और कई जानने वाले जो है वो वहां पर रहते हैं, और वहां पर जो है मतलब वो वहां के वासी बन गए हैं, यानी कि वहां पर जो है वो रहते हैं। तुम उनके घर चली जाना, वहां कुछ दिन रहना भी, उसके घर में जो है वो काम काज करना, और फिर उसकी काम काज करने के बाद जो है वो तुम्हें कुछ पैसे भी दे देंगे, तुम बाहर भी पार्ट टाइम जॉब कर लेना, उससे तुम्हारी आमदनी जो है वो बड़ी हो जाएगी, और उसके बाद जो है फिर तुम उससे कमा सकते हो, अच्छे पैसे जो है वो जुटा करके कमा सकते हो और अपना प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हो। शायद कई बार के मनोबल के बाद जो है वो मजबूर जो है वो शहजादी ने अपने घर वालों को समझाया कि पिता अगर ऐसा करते हैं हम, तो शायद मेरी जिंदगी भी बच जाएगी और शायद मेरा चेहरा भी जो है वो अच्छा हो जाएगा। ना मालूम पिता की आंखों में आंसू थे उस वक्त भी। पिता चाहते नहीं थे कि बेटी चूंकि घर में इकलौती है, वो अगर चली जाएगी तो आगे क्या होगा, और विदेश कहाँ बांधा, कहाँ दुबई, आप अंदाजा लगा ले, कहाँ भारत और कहाँ दुबई की चली जाएगी तो क्या होगा। लेकिन पिता उसके चेहरे को देख कर जो है वो समझ जाते कि ठीक है, जाने देते हैं। विजिट वीजा पर जो है वो अपना सारा डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अपना वीजा वगैरह जो है, अपना जो पासपोर्ट है वो जो है जुबैर को दे देती है। जुबैर को जब वो दे देती है तो वो उसे आगे दुबई भेज देता है, और अपनी बुआ के पास कहता है कि एक नौकरानी भेज रहा हूं, तुम मुझे 1.5 लाख रुपए दो, भारत से एक नौकरानी भेज दूंगा, तुम उसे थोड़ा बहुत पैसे दे देना, और फिर जो है वो अपना जो घर का काम जो है वो करवाते रहना। कहानी को सुनिएगा, कहानी सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। फिर ये होता है कि फिर जो है वो किसी तरीके से जो है वो विजिट वीजा पर दुबई पहुंच जाती है। वहां पर जो है कुछ दिन काम करती है, बहुत सारे महीना 2 महीना जो है वो सब कुछ अच्छा बीतता है। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे उसे पता चलता है कि शायद वो जिस इलाज के लिए आई है उसका पैसा जो है वो इस तरीके से घर में नौकरानी का काम करने से नहीं चल पाएगा, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए काफी पैसों की जरूरत होगी। अलबत्ता उसने फैसला किया कि अब जो है वो फुल टाइम जॉब करेगी, यानी कि वो इस घर को छोड़ देगी, कहीं और रहेगी, वहां पर जो है वो फुल टाइम जॉब करेगी, ताकि उसके पास जो है वो अच्छा खासा पैसा हो, इससे जो है वो अपने घर वालों की भी मदद कर सके, क्योंकि बुजुर्ग माता पिता जो है वो घर में अकेले हैं, और फिर जो है उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी हो पाए। लेकिन अब जैसे ही पता चलता है जुबैर के बुआ को कि शायद ये चली जाएगी, घर में जो है वो लड़ाई होने लगती है, क्योंकि बाहर जो है वो विदेश में जो है वो नौकरानी मिलना बहुत मुश्किल होता है, आपको पता है। इसी बात को लेकर जो है वो लड़ाई होता है। इसी दौरान जो है जुबैर के बुआ के घर में जो है एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम उमर रखा गया है। उमर जो है वो महज 4 महीने का रहता है। उसी दौरान जो है उसकी मौत हो जाती है इलाज के दौरान।
कहते हैं कि कोई इलाज हुआ था, टीके का कोई सुई वगैरह लगाया गया था, उससे जो है उसकी मौत हो गई हॉस्पिटल में। हालांकि डॉक्टरों ने यह भी कहा कि ये जो है वो नेचुरल डेथ है, इसमें कोई शक नहीं है, ये नेचुरल डेथ है, इसमें जो है वो लापरवाही नहीं हुई। अगर लगता है कि इलाज में लापरवाही की वजह से मौत हुई है तो आप इसका जो है वो पोस्टमार्टम कराएं बच्चे का, और फिर जो है वो हॉस्पिटल पर FIR दर्ज करा दे। दुबई के अस्पताल ने ये कह दिया। इसकी चालाकी समझिए कि जुबैर की बुआ ने चालाकी की और कहा कि नहीं, हमें जो है वो पोस्टमार्टम नहीं कराना है और अब जो है हम कुछ नहीं कराना चाहते हैं। जिंदगी वहीं से चलने लगी। अब जो है एक दिन शहजादी ने तय किया कि नहीं, अब मैं शायद इससे ज्यादा यहाँ नहीं रह सकती हूँ, और जो है उसने बता दिया उस दिन जिस दिन बच्चे की मैयत का 51 दिन हुआ था, उस दिन उसने कह दिया कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर उसी दौरान जो है जुबैर के बुआ ने जो है ये आरोप मढ़ दिया कि तुमने जो है मेरे बेटे का गला दबा दिया है, जिसकी वजह से जो है उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर शहजादी को काफी ज्यादा धक्का लग जाता है। शहजादी को समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है उसके साथ। वो रोने लगती है। उसी दौरान जो है उसके साथ मारपीट होती है और फिर उसे एक कमरे में जो है वो बंद कर दिया जाता है। उसके बाद उसका फोन, उसका पासपोर्ट और उसके जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट थे वो सब कुछ जो है वो जुबैर की बुआ रख लेती है और उसे खूब काम करवाती है। एक दिन क्या होता है, वो भागने की कोशिश करती है। कहीं कहीं तो ये भी लिखा है कि वो किसी तरीके से जो है उस घर से निकलना चाहती थी। अंत में जो है जब लगा कि शायद ये किसी भाग जाएगी, तो वहां भी चूंकि पता है वहां अगर कोई भाग कर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है तो बहुत उल्टा केस पड़ जाता है। उल्टा जो है, जो जिसके घर से कोई भागा है तो उसके ऊपर केस पड़ जाता है। तो इन लोगों ने चालाकी की, जुबैर के बुआ और उनके फूफा ने जो है ये चालाकी की कि उसने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन जो है उसके लिए नुकसानदेह हो गया। लेकिन उसने कहा कि तुम ये वीडियो में कन्फेस कर लो, यानी कि वीडियो कैमरे के आगे जो है ये कन्फेस कर लो, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस कैमरे के आगे जो है तुम कन्फेस कर लो कि तुमने जो है हमारे बच्चे को मार दिया है। ये तुम जैसी कन्फेस करोगे हम तुम्हें जाने देंगे और बात यहीं खत्म हो जाएगी। मजबूर बेटी शहजादी रोते बिलखते हुए जो है उसने कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने जो है वो मार दिया है। जैसे ही वो उसे कबूल करता है, वो वीडियो लेकर के बुआ और उसके घर वाले जो है उसे कहते हैं कि ठीक है, चलो हम तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देते हैं, तुम यहाँ से चली जाना। वो एयरपोर्ट के बहाने निकले तो थे, लेकिन उसे एक पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहां पर जो है वो वीडियो दिखाते हैं और उसे FIR दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो काल कोठरी में चली जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले तो उसने हिंदुस्तान में प्यार किया, उसने कई अरमान देखे कि शायद उसकी शादी भी जो है वो जुबैर से हो जाए, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो जाए, बुजुर्ग माता पिता की गरीबी दूर हो जाए, लेकिन आज वो काल कोठरी में बंद हो गई थी। धीरे धीरे जो है, क्योंकि घर वालों को अब पता नहीं चल पा रहा था, फोन जब्त था, स्विच ऑफ था, और घर वालों को भी नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर बेटी जो है वो कहाँ है। 3 महीने बाद जो है वो जेल से फोन आता है और बताती है कि अब्बा, अब जो है मैं जेल में हूं और मुझे जो है वो लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो है वो मौत की सजा दे दी है। हाँ, मुझे जो है वो सजाए मौत दी गई है। ये साल था साल 2023 का, क्योंकि साल 2023 में जो है उसे तारीख भी मुकर्रर कर दी गई थी मई में। लेकिन मई के महीने में जो है वो दुबई में किसी तरीके से जो वो बाढ़ आ जाता है और साथ ही साथ जो है एक शाही खानदान में किसी की मौत हो जाती है। इस वजह से जो है वो कहीं ना कहीं जो है शहजादी को फांसी नहीं हो पाती है। फिर धीरे धीरे जो है वक्त बदलता है, दूसरी तारीख भी तय होती है और फिर उस तारीख में भी जो है किसी तरीके से जो है वो फांसी नहीं हो पाती है। लेकिन अब आते हैं जरा कंक्लूजन के बाद, क्योंकि इधर चूंकि जैसे ही घर वालों को पता चला था कि बेटी जो है वहां फंस चुकी है, घर वालों ने जो है हर जिस दर को हो सकता है उन्होंने खटखटाया। CM योगी हो, नरेंद्र मोदी हो, भारत सरकार के एक अधिकारी हो, एम्बेसी हो, चाहे UAE के जो मालिक हो, वहां के जो दुबई के जो राजा हो, उन तक जो है उन्होंने लेटर लिखा और कहा कि मेरी बेटी बेकसूर है। लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वहां जो है यानी कि दुबई में जो है वो वकील भी खोजना बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है और गरीब परिवार की बेटी थी, साथ में पैसे नहीं थे, खाने के बाद जो है पैसे थे नहीं, तो वकील कहाँ से आ पाता। और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो है सजाए मौत दे दी थी।
अलबत्ता जो है अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। हालांकि भारत में जो है उनके घर वाले रो रो कर बिलक बिलक कर फरियाद करते हैं कि कोई तो मेरी बेटी को बचा लो, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है किसी तरीके से जो है वो फांसी टल कर अब जो है वो कल की तारीख आ जाती है। हाँ, कल की तारीख यानी कि 15 फरवरी साल 2025, यही वो तारीख है जब बेटी का जो है अचानक से कॉल आता है घर में। पहले तो घर वाले समझ नहीं पाते कि आखिर कॉल किसका है, लेकिन जैसे ही कॉल देखते हैं तो पता चलता है बेटी है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि अब्बा, ये मेरा आखिरी सलाम है, अब हो सकता है कि 10 मिनट बाद मैं आपसे बात भी ना कर पाऊं, क्योंकि अब मुझे जो है वो फांसी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कल यानी कि 15 तारीख और 16 तारीख के किसी भी समय जो है वो शहजादी को फांसी दे दी गई होगी। हो सकता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक शहजादी को फांसी हो चुकी होगी, लेकिन शहजादी ने फोन पर जो कहा उसका एक मसनून ये भी है, वो बार बार रोती है, अपने पिता से बस एक ही फरियाद करती है कि अब हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, आप सब जो है वो सुकून से रहना, हिंदुस्तान में जो केस किया है उसे वापस ले लेना, क्योंकि हमें किसी से कोई लफड़ा नहीं चाहिए, और मुझे माफ कर देना। ये इतना सुनते ही जो है पिता की पैरों से जमीन खिसक जाती है। पिता फूट फूट कर रोते हैं, क्योंकि पिता को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बेटी के साथ ये क्या हो गया। वो बार बार ढांढस बंधा रहे थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर जो वो कहती है उसे सुनकर पिता भी रो पड़ते हैं। दरअसल वो बताती है कि अब हमें अकेले कमरे में ले जाया गया है, यानी कि अब जो है हमें कल या परसों तक जो है वो फांसी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भी रोती है और कहती है कि अल्लाह से दुआ कीजिए ताकि अब हमें जो है आराम मिल जाए, सुकून मिल जाए, चैन मिल जाए। तो ये थी वो कहानी। हो सकता है कि आप जो है अब तक शहजादी के बारे में जान चुके होंगे। हो सकता है जब ये वीडियो बन रहा हो तो शहजादी को फांसी दे दी गई हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि ना तो अधिकारियों को पता है और ना ही भारत सरकार को कि आखिर फांसी हुई है या नहीं। यहाँ तक कि बांदा में उसके परिवार में भी किसी को नहीं पता कि आखिर फांसी उनकी बेटी को हुआ भी है या नहीं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि हमारा ये पूरा डिटेल वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद क्या, इसमें तो हम आपको मजबूरी बता रहे हैं, व्याख्या बता रहे हैं, दर्द बता रहे हैं, और जो उन करोड़ों लोगों के लिए ये भी एक सवाल है, जब आप बाहर कमाने जाते हैं तो जरा एहतियातन अलर्ट होकर जाएं, क्योंकि जिस तरीके से जो है वहाँ के भूलभुलैया में लोग फंस जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखदायक, काफ़ी ज़्यादा दर्द और काफ़ी ज़्यादा भयानक वाला होता है। किसी को नहीं पता कि आखिर भारत की बेटी को फांसी हुई है या नहीं, लेकिन गांव में यानी कि बांदा के जिस गांव में वो बेटी रहती थी वहां मातम पसरा हुआ है। हर कोई जो है उसके घर में चूल्हे नहीं जले हैं। पिछले 2 दिनों से जो है माँ बाप का रो रो कर जहाँ बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में जो है किसी ने खाना नहीं खाया है, क्योंकि कहाँ वो होनहार बेटी जो लोगों को जागरूक करती थी, जहाँ वो लोगों को जल कल्याण योजना के बारे में बताती थी, लोगों को सामाजिक बनाती थी, आज वो बेटी कहीं ना कहीं दुबई के एक काल कोठरी में फंस गई है और अपनी मौत का तिल तिल कर इंतजार कर रही है।